यही है इमरान खान नियाजी का असली चेहरा। क्या यही है इमरान खान नियाजी की सच्चाई? धर्मनिरपेक्षता का नाम लेकर धर्मांधता का घिनौना खेल। इमरान खान नियाजी जो हैं वो छिपाते हैं और जो नहीं हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं। वो बातें तो धर्मनिरपेक्षता की करते हैं, सच्चाई क्या है ये भला कौन नहीं जानता। इमरान की यही फितरत एक बार फिर बेनकाब हुई है। धर्म और मजहब को लेकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले इमरान लगता है कि अक्सर अपनी ही कई बातें भूल जाते हैं, इसलिए हम उनकी याददाश्त को ताजा कर देते हैं। पैगंबरों के हाथ में नहीं अल्लाह ने ये जुरिस्डिक्शन दी थी कि आप किसी को ईमान की तरफ ले आए, सिर्फ पैगाम देना था। पैगंबर पैगाम देते थे कि जब पैगंबर को अल्लाह ने ये ताकत नहीं दी थी किसी को ईमान लाने पे, तो हम कौन होते हैं? सुन लिया आपने, यहाँ तो आप धर्मनिरपेक्षता की बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे और उधर आपके गुर्गे हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर तुले हुए हैं। पाकिस्तान के निजाम में ही दगाबाजी, तो आवाम भला इससे कैसे बच सकती है? दगाबाजी ही है पाकिस्तान की असली पहचान, जो एक और दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि वो हिंदुओं के हित की बात करता है, पर असल में वो अपनी ही सरजमी पर हिंदुओं को जबरन धर्म परिवर्तन करवाकर उनका नामो निशान मिटाना चाहता है। पाकिस्तान हिंदुस्तान से हमेशा मुंह की खाता रहा है, तो वो अपना गुस्सा पाकिस्तान में बसे हिंदुओं पर अत्याचार करके निकाल रहा है। उनका धर्म परिवर्तन करवाकर उसे सुकून मिलता है, लेकिन याद रहे हर पाप का घड़ा भरता है। पाकिस्तान को भी अपने पाप को भुगतना होगा, क्योंकि लाखों पाकिस्तानी हिंदुओं की आह खाली नहीं जाएगी। पाकिस्तान खेल रहा है एक गंदा खेल। अपने मुल्क से हिंदुओं का सफाया करने पर आमादा हैं इमरान खान। आखिर में मुसलमान खुदा अल्लाह हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर अपने मंसूबे जाहिर कर रहा है पाकिस्तान। इतने आसान पानी जिंदगी में अल्लाह ताला के राजी करने कामयाब किया। इमरान का गुर्गा मियां मिट्ठू ने जबरन कराया 60 हिंदुओं का धर्मांतरण। अल्लाह ताला हर के हिसाब उठा। पाकिस्तान न सिर्फ आतंकियों के जरिए हिंदुस्तान को परेशान करते आया है, लेकिन अब वो अपने मुल्क में हिंदुओं के साथ जो कर रहा है उससे उसके हिंदुओं से नफरत का अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान अपनी सरजमी पर हिंदुओं को पनपने नहीं देना चाहता। पाकिस्तान लगातार धर्म परिवर्तन का गंदा खेल खेलकर हिंदुओं को इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर कर रहा है। मुसलमान जी जिंदगी जो मकसद चाहे अल्लाह के राजी कर, इहो असांजी जिंदगी जो मकसद है। जेकॾहिं असां पंहिंजी जिंदगी में अल्लाह ताला के राजी करने में कामयाब किया। पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज मामला सिंध प्रांत में सामने आया है, जहां एक या दो नहीं बल्कि पूरे 60 हिंदुओं को एक साथ इस्लाम कबूल करवाया गया है। धर्म परिवर्तन करवाते हुए वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मीरपुर और मीठी इलाके का है, जो जबरन धर्म परिवर्तन का गढ़ बन गया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक मौलवी 60 हिंदुओं को कलमा पढ़ा रहा है और उनका धर्मांतरण करवा रहा है। ये वीडियो 7 जुलाई 2021 का बताया जा रहा है। पाकिस्तान के सिंध के मतली नगर समिति के अध्यक्ष अब्दुल रऊफ निजामनी ने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर यह वीडियो जारी किया है। उसने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, आज मेरी निगरानी में 60 लोग मुसलमान हुए, इनके लिए दुआ करें। बड़े पैमाने पर हुए इस धर्म परिवर्तन के पीछे सिंध के कुख्यात मौलवी मियां मिट्ठू और अब्दुल रऊफ निजामनी का हाथ बताया जा रहा है। मियां मिट्ठू पाकिस्तान में गरीब हिंदू लड़कियों के अपहरण और जबरन धर्मांतरण के लिए कुख्यात है। इससे पहले भी मौलवी मियां मिट्ठू अब तक पाकिस्तान में कई हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवा चुका है। इसको लेकर पाकिस्तान के हिंदू काफी दहशत में हैं। पाकिस्तान के समाजसेवी कराची के डॉक्टर राजकुमार बंजारा
जो हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने इस घटना पर तंज कसते हुए अपने फेसबुक पेज पर लिखा है, सभी को बधाई, चिंता न करे पाकिस्तान, बहुत जल्द 100% मुस्लिम देश बनने जा रहा है। आज 60 हिंदू धर्मांतरित हुए। पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन अब आम हो गया है। धर्म परिवर्तन करवाने वालों पर किसी भी तरह की कोई सख्ती नहीं होती, सब खुलेआम होता है। वो दिन दूर नहीं जब यहाँ एक भी हिंदू नहीं बचेगा। अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने धर्मांतरण पर एक संसदीय समिति का गठन किया था, जो कि जबरन धर्म परिवर्तन को कैसे रोकने पर काम कर रही है। लेकिन इमरान खान के नए पाकिस्तान में भी ये सब खुलेआम हो रहा है। एक ओर इमरान खान धर्मनिरपेक्षता का चोला ओढ़े हैं, तो दूसरी ओर उनका गुर्गा मियां मिट्ठू हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराकर अपने आका की झूठी धर्मनिरपेक्षता की पोल खोल रहा है। हिंदुओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार पाकिस्तान में होता है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी हिंदू धर्मांतरण का शिकार होते हैं। इसका विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी जाती है। फिरौती के लिए अपहरण और मर्डर आम बात है। पाकिस्तान में हिंदू छुआछूत का इस कदर शिकार होते हैं कि होटलों में उनके छुए गिलास में कोई पानी नहीं पीता। सरकारी नौकरियों में उन्हें जगह नहीं मिलती। अगर कभी नौकरी मिल भी गई तो कितने दिन रहेगी ये कोई नहीं जानता। किसी हिंदू ने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली तो भी खैर नहीं। किसी हिंदू को डांस करने पर भी कई बार गोली मार दी जाती है। अब ऐसे में पाकिस्तानी हिंदुओं के पास हिंदुस्तान में शरण लेने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। पाकिस्तान के इस पाप का अंत अगर जल्द नहीं हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान से हिंदुओं का नामो निशान मिट जाएगा। पाकिस्तान में हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का खेल है बहुत पुराना। हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर तुला पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान से हिंदुओं का नामो निशान मिटाकर मानेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन का ये जहर सालों से रिस रहा है, लेकिन पाकिस्तान के कट्टरपंथी ईसाई और हिंदुओं को भी जबरन इस्लाम अपनाने पर मजबूर कर रहे हैं। पिछले साल होली के दिन पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 2 हिंदू बच्चियों का अपहरण करके उनसे जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया था। इन दोनों लड़कियों को कट्टरपंथी गुंडे घर से उठाकर ले गए थे और जब उनका पता चला तब तक उनका धर्म परिवर्तन हो चुका था। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के मौजूदा कानून में 16 साल की उम्र में लड़की की शादी वैध मानी जाती है, जबकि सिंध प्रांत में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में हर महीने औसतन 25 हिंदू लड़कियों का अपहरण होता है और निकाह के बाद उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पाकिस्तान में कुछ लोग दावा भी करते हैं कि उन्होंने 1 साल में हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया है। बताया जाता है कि पाकिस्तान में 2-3 मदरसे ऐसे हैं जहां धर्म परिवर्तन की पूरी फैक्ट्री सी चलती है। और ऐसा नहीं है कि इस बात से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अनजान हैं, बल्कि वो खुद इसका इकरार कर चुके हैं और हिदायत भी दे चुके हैं कि किसी का भी जबरन धर्म परिवर्तन न कराया जाए। पैगंबरों के हाथ में नहीं अल्लाह ने ये जुरिस्डिक्शन दी थी कि आप किसी को ईमान की तरफ ले आए, सिर्फ पैगाम देना था। पैगंबर पैगाम देते थे कि जब पैगंबर को अल्लाह ने ये ताकत नहीं दी थी किसी को ईमान लाने पे, तो हम कौन होते हैं? मियां मिट्ठू नाम के मौलाना ने लिया है पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन का ठेका। पाकिस्तान में हिंदू लोग मियां मिट्ठू के खिलाफ कई बार सड़कों पर उतरे हैं। मियां मिट्ठू को हिंदू लड़कियों को अगवा कर उनका धर्म परिवर्तन कराने में महारत हासिल है। पाकिस्तान की इस करतूत का विरोध दुनिया भर में होता रहा है। पिछले साल कनाडा में पाकिस्तानी हिंदुओं के धर्म परिवर्तन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की आवाज उठी थी। हम आपको बता दें कि सिंध और कराची में अल्पसंख्यकों को, खासकर हिंदुओं की नाबालिग लड़कियों के अपहरण और फिर धर्मांतरण और जबरन निकाह के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान रोता रहता है कि भारत में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। आजादी की कीमत कितने ही बेगुनाहों ने चुकाई। जब धर्म के नाम पर हिंसा हुई और देश बंट गया, भारत और पाकिस्तान, जिन्ना का पाकिस्तान तो धर्म के आधार पर बना ही था, लेकिन गांधी के हिंदुस्तान ने धर्म की थियरी मानी ही नहीं। नेहरू ने उस परंपरा को आगे बढ़ाया
और 1950 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए एक समझौता किया। 8 अप्रैल 1950 को नई दिल्ली में समझौता हुआ कि दोनों देश अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव के लिए जिम्मेदार होंगे। शरणार्थियों के पास अपनी संपत्ति बेचने या वापस जाने का अधिकार होगा। जबरन कराया गया धर्म परिवर्तन मान्य नहीं होगा और अगवा महिलाओं को वापस उनके रिश्तेदारों के हवाले किया जाएगा। नेहरू ने कैसे अपने वचन का पालन किया, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि नेहरू के धुर विरोधी बीजेपी और उसके नेता अमित शाह भी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं का क्या हाल हुआ, ये भी देख लीजिए और जान लीजिए। आजादी के समय पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी 23% थी, लेकिन 2006 तक यानी 60 साल के भीतर ही वो केवल 2.5% रह गए। पाकिस्तान में जुल्म इतना बढ़ा कि कई हिंदुओं को भारत की तरफ रुख करना पड़ा। उनकी मजबूरी को हिंदुस्तान तो समझ रहा है, लेकिन पाकिस्तान के होश कब ठिकाने आएंगे।